नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ जिसको सुन लेने के बाद आपका कलेजा जरूर कचोट सकता है और आप सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि सरकार इतनी सारी योजनाएं चलाती है जो गरीबों के उत्थान के लिए है, लेकिन इसके बावजूद भी कैसे एक परिवार भोजन के अभाव में तिल तिल तड़प तड़प कर जो है वो मर जाता है। बिहार के गया की ये जो कहानी है वो एक मजदूर परिवार की कहानी है, जिसमें एक मजदूर अपने परिवार को पालने के लिए हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन जब काम नहीं मिल पा रहा था तब ऐसे में 48 घंटे तक भोजन के अभाव में ये परिवार बैठा रहा। चूल्हा नहीं जला, भोजन नहीं मिला और भोजन के अभाव में इस परिवार के मुखिया ने दम तोड़ दिया। सुनकर कितना बुरा लगता है ना। इसलिए बुरा लगता है क्योंकि हमारे देश में बड़ी बड़ी योजनाएं बड़े बड़े बैनरों पर छपती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उज्ज्वला योजना, राशन योजना, पानी योजना, गरीबों के लिए मनरेगा योजना, इतनी योजनाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर एक मजदूर 2 जून की रोटी नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, 2 जून छोड़िए, पेट भर खाना छोड़िए, खाने के अभाव में अगर मर जा रहा है तो आप इसको कैसे देखेंगे। बिहार के गया की ये कहानी इस तरफ इशारा करती है कि एक समाज के रूप में भी हम बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं और सरकारी योजनाओं के अभाव में एक आम इंसान कैसे जीता है अपनी ज़िंदगी, ये बताने की कोशिश है। अब इस परिवार के मुखिया ने दम तो तोड़ दिया है, लेकिन अब बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। इनकी पत्नी बबीता का ये कहना है कि अब जब मेरे पति ही इस दुनिया में नहीं बचे, तब अब इन योजनाओं का, इन आने वाली मददों का अब क्या ही हो पाएगा। पूरी कहानी आप जानिए। मजदूरी करके पालता था अपने और अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों को, और कई दिनों से मजदूरी नहीं मिल रही थी। 48 घंटे तक दाने दाने के लिए तड़पता रहा ये परिवार और रात भर करवटें बदलता रहा। भूख के मारे पेट जो है, पेट की अतरिया जो है वो सिकुड़ गई थी, कचोट रही थी, लेकिन खाने के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं था। रात भर तड़पता रहा और सुबह भूख के मारे दम तोड़ दिया। ये कहना राजेश विश्वकर्मा की पत्नी का है। राजेश विश्वकर्मा जो 40 साल के थे, जो मजदूरी किया करते थे, बाइक में रिम सही करने का काम, शॉकर सही करने का काम, या ये आप समझ सकते हैं कि बाइक मिस्त्री थे। गांव में एक छोटे से दुकान पर बाइक मिस्त्री का काम किया करते थे, हेल्पर थे, लेकिन वहाँ से नौकरी छूटी। उसके बाद कहीं नौकरी नहीं मिली। नौकरी की तलाश में दिन भर भटकते रहे राकेश विश्वकर्मा, कई दिनों तक भटकते रहे। जो कुछ पैसा था वो भी खत्म हो गया। अब हालात ये पहुंच गए कि खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। बबीता जो राकेश विश्वकर्मा की पत्नी है, उनका ये कहना है कि हम अपने ससुराल में रहते हैं, जो हमारे सास ससुर हैं वो खुद ही बुजुर्ग हैं, वो लोग हमें क्या ही मदद करेंगे। इनके जो छोटे भाई हैं वो भी मजदूरी का काम करते हैं, उनके भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो हमारी मदद कर पाते। मायका भी उतना मजबूत नहीं है। 2 बच्चे, राकेश विश्वकर्मा के जो 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे जो है वो ननिहाल में रहकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हालात यहाँ पर ठीक नहीं थे। वहाँ पर रहकर 2 बच्चे जो है वो जैसे तैसे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। बड़ा बेटा 10वीं की परीक्षा देने वाला था, लेकिन 10वीं की परीक्षा देने से पहले ही पिता की अर्थी को आग लगाना पड़ा। ये हालात उनके घर के बन गए थे। खाने के लिए जब कोई पैसा नहीं बचता है, तब मरने के बाद जो है वो प्रशासन जागा है। इस तरीके की बात बबीता कह रही है। बबीता ये कह रही है, ना तो इनके पास प्रधानमंत्री आवास योजना है, ना ही इनके पास राशन कार्ड योजना है, ना ही मनरेगा जॉब कार्ड है, ना ही नल जल योजना है, ना ही इनके पास कोई शौचालय वगैरह कोई भी सुविधा, मतलब जो सरकारी योजनाएं, जो सरकारी सुविधाएं एक गरीब इंसान के घर तक पहुंच जाने की बात सरकार करती है, इनमें से कोई भी योजना इनके घर नहीं पहुंची। हैरानी तो तब हुई जब तमाम अधिकारी इनके घर पर सर्वे करने पहुंचे तो उनकी आंखें भी जो है वो भर गई। कृषि विभाग के अधिकारी हैं राकेश सिंह, उन्होंने बोला ऐसी गरीबी तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं राकेश सिंह, वो कहते हैं कि उनका काम ही गाँवों में लोगों से मिलना है, गाँव के घरों को देखना है। बहुत से घर उन्होंने देखे, बहुत से किसानों मजदूरों के घरों पर उनका आना जाना हुआ, लेकिन जिस तरीके की गरीबी राकेश विश्वकर्मा के घर पर थी, ऐसी गरीबी इन्होंने कभी नहीं देखी। इस तरीके की बात उन्होंने कही और कहा कि परिवार बहुत ज़्यादा तंगी भरे हालात में जी रहा था।
परिवार इस ठंड में, जब कपा देने वाली ठंड थी ना, तब भी इस परिवार के पास रहने का कोई भी जरिया नहीं था। बोरियों को टांग कर, पल्लियों को बांध कर जो है ये परिवार जैसे तैसे काट रहा था अपनी ज़िंदगी। लेकिन ठंड से तो लड़ाई लड़ ली, लेकिन भूखे पेट से लड़ाई नहीं लड़ पाए और आखिरी में सांस थम गई, मर गए। राकेश विश्वकर्मा की जो पत्नी है बबीता, वो बताती हैं कि 2 दिन से घर में खाना नहीं बन रहा था, भूख के मारे तड़प रहे थे, रात भर करवटें बदल रहे थे। और ऐसे में जब दिन ढल गया, रात जो है वो कट रही थी, रात भर करवट बदलते बदलते जब सुबह नींद खुली तो देखा कि वो अब जिंदा ही नहीं बचे हैं। इनके 2 बच्चे रवि विश्वकर्मा जो 15 साल के हैं और निखिल जो 6 साल के हैं, दोनों जो है अपने नानी के घर रहते हैं। इस खबर को दैनिक भास्कर ने किया था और इस खबर की रिपोर्ट जब मैंने पढ़ी तो मुझे बड़ी हैरानी इस बात को लेकर हुई कि हमारे देश में सरकारी योजनाओं के नाम पर ना जाने कितने बैनर छपते हैं, ना जाने कितनी होर्डिंग छपती है। सरकार गरीब कल्याण योजनाओं के नाम पर ना जाने कितनी योजनाएं चलाती है, लेकिन असल में जो ज़रूरतमंद होता है, जो गरीब होता है, उस तक योजना पहुंच नहीं पाती। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर जिनके पास पहले से मकान है वो 2 मंजिला बनाते हैं, उसके बगल में मकान बनाते हैं, लेकिन असल में जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना चाहिए होती है उस तक पहुंच नहीं पाता है। हमने अपने बहुत सारी खबरों में ये चीज़ें दिखाई भी हैं। जब हमने ग्रामीण पत्रकारिता शुरू की थी तो हम प्रधान जी अब खैर नहीं के नाम से एक शो लाया करते थे, जिसमें लोगों से मिलकर ज़मीनी हकीकत को देखकर इस बात का पता चलता था कि जिनके पास आवास नहीं है उनके पास अब भी नहीं है, और जिनके पास आवास पहले से है उन्हें और ज़्यादा आवास दिया जा रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर लोग जो है वो कुछ पैसे की मांग करते हैं और जो गरीब है वो पैसा दे नहीं पाता, इसलिए उसको कभी आवास का लाभ नहीं मिल पाता और वो वैसे ही उसकी स्थिति बद से बदतर जो है वो बनी रहती है। अब ये जो खबर है उस खबर के अंश को मैं कुछ पढ़ देती हूँ। गया के गुरारू में 11 जनवरी को 40 साल के राकेश विश्वकर्मा भूख से दम तोड़ दिए। उनकी पत्नी ने कहा कि घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था, उन्हें काम नहीं मिल रहा था, 2 दिन से खाना नहीं बन पा रहा था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मेरे पति ने शनिवार को पूरी रात बेचैनी में बिताया और सुबह उठकर जब मैंने देखा तो वो जिंदा ही नहीं थे। भास्कर की टीम जब वहाँ पहुँचती है तो वो देखती है कि घर के हालात बद से बदतर हैं। 36 साल की पत्नी बबीता देवी अपने 2 बच्चे रवि विश्वकर्मा और निखिल विश्वकर्मा के साथ रह रही हैं। बबीता से मिलते हुए जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं राकेश सिंह, उन्होंने भी हालात देखकर ये कह दिया कि ऐसी गरीबी आज तक अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी है। इस तरीके की बात जो है वो सामने आई और अब तमाम चीज़ें जो है वो कही जा रही हैं, तमाम योजनाएं देने के बारे में कहा जा रहा है। जो गांव के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, मुखिया हैं, वो लोग भी अब मदद करने के लिए कह रहे हैं। राकेश की मौत के बाद कुछ लोग मदद करने तो आए हैं। गांव के उप मुखिया शनि कुमार का ये कहना है कि अभी हाल में ही वो वार्ड सदस्य बने हैं, यानी कि उप मुखिया बने हैं। बबीता के साथ जो हुआ वो दुखद है और सरकारी योजनाओं के साथ वो और भी मदद करने की कोशिश करेंगे। ऐसे वादे जो हैं उनके साथ किए जा रहे हैं। और कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं राकेश सिंह, उन्होंने भी कहा है कि महिला और बच्चे के उत्थान के लिए आर्थिक मदद की जाएगी, अपने स्तर से भी प्रयास किया जाएगा और सरकारी योजनाओं और एनजीओ से भी लाभ दिलाने की कोशिश की जाएगी। ये सब चीज़ जो है वो कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अब उन्हें तत्कालीन जॉब कार्ड वगैरह भी मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से भी उनका नाम जो है वो जोड़ा जाएगा। नल जल योजना के तहत उनके घर कनेक्शन भी दिलवाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है अब कही जा रही हैं। गुरारू थाना अध्यक्ष जो हैं चाहत कुमार, वो भी कहते हैं कि महिला के हालात दयनीय हैं और हर संभव मदद की जाएगी। ये सब औपचारिकता लगती है, ये सब झूठ लगता है, ये सब छलावा लगता है। हम जिस समाज में रह रहे होते हैं उस समाज में अपने ही बगल के घर में कोई भूखा सो रहा है और हमें इस बात की जानकारी भी नहीं है, तो हम कैसे इंसान हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हम इतने संकीर्ण होते जा रहे हैं, इतना पर्सनल होते जा रहे हैं कि हम सोशल नहीं बच पा रहे हैं। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने बगल के पड़ोसी को जो है वो देख पाए।
एक बहुत अच्छी कहावत थी, मुझे याद नहीं आ रहा है कि किसने कही है, लेकिन यहाँ पर सटीक बैठ रही है तो आपको बता रही हूँ। कोई स्वतंत्रता सेनानी थे, नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, भगत सिंह का कहा है कि किसका कहा है कि आपका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है तो आप रोटी खाने के हकदार नहीं हैं। तो एक समाज के रूप में हम उस समय कैसे हुआ करते थे और एक समाज के रूप में आज हम कैसे हो गए हैं कि पड़ोस के लोगों तक को भी इस बात का इल्म नहीं था कि राकेश के घर 2 दिन से चूल्हा नहीं जल रहा है। और अगर सब लोगों ने थोड़ी थोड़ी मदद की होती तो राकेश आज इस दुनिया में होते। बहुत दुखद है कि आज ये परिवार टूट गया, बिखर गया। परिवार का मुखिया जो है अब इस दुनिया में नहीं है। अब सरकारी योजना के नाम पर बड़े बड़े लुभावने वादे तो किए जा रहे हैं, पता नहीं कितना पूरा किया जाएगा, पता नहीं कितना पूरा नहीं किया जाएगा। दोबारा कोई खबर छपेगी, नहीं छपेगी, हालात सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे, ये तो भविष्य की बात है। और ये कभी किसी अखबार में दोबारा छपता भी नहीं कि पता चल पाए कि कितना सुधरा है। बाकी भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे सरकार के तमाम नुमाइंदों को जो है वो सद्बुद्धि दें कि जो योजनाएं वो चलाते हैं उन योजनाओं को ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर चेक भी करें कि योजनाएं जो चल रही हैं वो कितना गरीबों तक पहुंच रही हैं और उससे गरीब का कितना उत्थान हो रहा है। क्योंकि एक सवाल के जवाब में महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी सरकारी योजना अगर समाज में सबसे पिछड़े पावदान, सबसे निचले पावदान पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचा रही हो तो समझिए कि वो योजना सबसे ज़्यादा सफल है। अगर कोई योजना इस तरीके के समाज में जो सबसे पिछड़ा इंसान है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे बबीता के परिवार की कहानी सुनकर जो वहाँ के कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा ऐसी गरीबी तो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। तो एक गरीब को आवास नहीं मिल पा रहा है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं है, शौचालय नहीं है, जॉब कार्ड नहीं है, राशन योजना नहीं है, तो ये सब मिल किसको रहा है, ये बड़ा सवाल है। बाकी ये पूरी कहानी बहुत मार्मिक करने वाली थी, ये पूरी कहानी बहुत दयनीय थी। सुनकर एक लाइन पढ़कर जो है वो बड़ा कष्ट हो रहा था। मैंने सोचा कि इसको साझा किया जाए और हक की आवाज़ उठाई जाए, सवाल पूछा जाए कि ये योजना जा कहाँ रही है और किन तक पहुँच रही है। बाकी अगर आपको लगता है कि इस तरीके की कोई स्टोरी आपके पास भी है और आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर अपनी कहानी भेज सकते हैं। भारत एक नई सोच @gmail.com नाम से हमारी ईमेल आईडी है। इस पर आप अपनी कहानी, अपनी परेशानी हम तक पहुंचा सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं। आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। बहुत धन्यवाद।